नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न हम किस प्रकार से भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर इनकम टैक्स सर्च करना है। उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट है उसमें आप ई फिलिंग पोर्टल पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने पर आपको इस प्रकार का होम पेज दिखाई देगा। जो लॉगिन वाला सिंबल दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने पर आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, और आप फर्स्ट बार इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो हम अभी लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमें अपने पैन कार्ड, आधार या जो भी हमारी यूज़र आईडी है वो डालकर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमें चेक बॉक्स पर टिक करना है। हम पासवर्ड डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम इनकम टैक्स रिटर्न पर लॉगिन कर लेंगे, और यहाँ पर सेलेक्ट असेसमेंट ईयर करना है। यहाँ पर 2025-26 करंट असेसमेंट ईयर आएगा। हम 2024-25 का इनकम टैक्स भर रहे हैं, उसके लिए असेसमेंट 2025-26 आएगा, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद मोड ऑफ फिलिंग ऑनलाइन करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट न्यू फिलिंग पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद इसको इंडिविजुअल पर सेलेक्ट रख के कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। जितने भी कर्मचारी जो राज्य सेवा में, हम किसी अन्य सेवा में है, जो वेतन प्राप्त करते हैं, उनके लिए ITR 1 भरा जाता है, तो हमें ITR 1 सेलेक्ट करना है एंड प्रोसीड विथ ITR 1 पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा कि हम इनकम टैक्स रिटर्न किस कारण से भर रहे हैं। आपके जो भी कारण लागू हो रहा है वो यहाँ पर टिक करते हुए आगे बढ़े। जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रिटर्न समरी कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। यहाँ पर अलग अलग डिटेल्स के मॉड्यूल बने हुए हैं। हमें इन सभी मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने पर हमें हमारी सारी डिटेल्स दिख जाएगी। इसको कंफर्म करते हुए नीचे की ओर सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है तो वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद फिलिंग सेक्शन कि हम ड्यू डेट से पहले अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमें इस 139(1) वाले को क्लिक करना है, और अगर हम ड्यू डेट के बाद ITR फाइल कर रहे हैं तो 139(4) बिफोर रिटर्न फील्ड आफ्टर ड्यू डेट को क्लिक करना है। हम नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। उसके बाद आप न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम किसके अंतर्गत आप टैक्स छूट लेना चाहते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करना है। न्यू टैक्स के लिए ऑलरेडी नो पर आएगा। यदि आप ओल्ड टैक्स रिडीम में जाना चाहते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है और नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ बैंक डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। बैंक डिटेल्स वाले मॉड्यूल पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर जो आपने पहले से अकाउंट जोड़ रखा है वो वैलिडेट दिखेगा, और नॉमिनेटेड फॉर रिटर्न इसको ऑन रखना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला जो मॉड्यूल है वो कंफर्म दिखाई देगा, राइट टिक आ जाएगा। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपकी ग्रॉस इनकम दिखाई देगी। इसको आप फॉर्म नंबर 16 से वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो डिडक्शन है स्टैंडर्ड, वो इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज, सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद अगर आपकी और कोई इनकम हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई इनकम का अदर सोर्स है उसको भी यहाँ पर आप मेंशन करते हुए कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म बटन पर क्लिक करने पर ग्रॉस टोटल इनकम
वाला मॉड्यूल भी कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद टोटल डिडक्शन वाले मॉड्यूल पर हमें क्लिक करना है। इसमें आपने जो भी कोई डिडक्शन करवाया है किसी प्रकार का, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अन्यथा नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। इस प्रकार से डिडक्शन वाला मॉड्यूल भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टैक्स पेड वाले मॉड्यूल पर हमें क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद हमें हमारे ग्रॉस सैलरी पर जितना भी टैक्स बन रहा है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। हमारी कंडीशन में टोटल टैक्स 0 रुपये बन रहा है। इसको चेक करते हुए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटीज डिटेल्स वाले मॉड्यूल पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने पर हमारी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, उसके बाद उस इनकम में रिबेट 87A के तहत सारी डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगी। इसको चेक करते हुए कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। कंफर्म बटन पर क्लिक करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि हमारे सारे मॉड्यूल कंफर्म्ड हो गए हैं। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ योर टैक्सेबल इनकम जो पूरा चार्ट दिखाई देगा, इसको चेक करते हुए आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है एवं स्क्रॉल करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको चेक बॉक्स पर टिक करते हुए आप जिस प्लेस से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो यहाँ पर डालकर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे इनकम टैक्स फॉर्म में एरर फाउंड हुई है। जो भी एरर फाउंड हुई है हम सीधा इस एरर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लिक करने पर हमारे सामने ये पेज खुला है। यहाँ पर जो अलाउंसेंस हैं हमें किसी प्रकार के नहीं मिले हैं तो हम इसको डिलीट कर देंगे। यस पर क्लिक करना है। जब हम एरर को सॉर्ट आउट कर देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल। हमें प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने पर हमारे द्वारा जो इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म फिल किया है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगी। इसको चेक करते हुए आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। आप किस प्रकार से वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। हमें ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने हम किस प्रकार से इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो यूजिंग OTP रजिस्टर्ड विथ आधार पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। चेकबॉक्स टिक करके जनरेट आधार OTP पर क्लिक करना है। OTP डालकर वैलिडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न आएगा। हमें इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमारे सामने आ जाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली एवं प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उसकी रेसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड रेसिप्ट पर क्लिक करना है। तो साथियों, इस प्रकार से हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी आपसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।